जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको कवर करवाई जाएगी। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना है। 18वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 17 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप जल्दी से देख लें। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस याद रखिएगा 23 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, इसका विषय क्या था ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका विषय आपको याद रखना है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो प्यारे साथियों, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली एनसीटी को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो प्यारे साथियों, दिल्ली एनसीटी को लोकसभा में याद रखिएगा 7 सीटें आवंटित हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ ले कि राज्यसभा की सीटें बताओ दिल्ली में, तो 3 आपको याद रखना है। और विधानसभा की सीटें अगर एग्जाम में पूछ ले 70 यानी कि 70 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ये भारत के केरल राज्य से उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना है। अब ये जो असम है, यहाँ पर भी एक फेमस डांस है, लोक नृत्य इसका, जो आपको याद रखना है सत्रिया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज कुचिपुड़ी। आगे यदि बात करें 5 नंबर की, सातवाहन वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन सही नहीं है सातवाहन वंश के संबंध में। तो सही जवाब याद रखिएगा तीसरा, ये ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि उन्होंने कन्नड़ भाषा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, ये सही नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1, 2, 4, सातवाहन वंश का संस्थापक याद रखिए सिमुक था। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने कई चैत्य और विहार का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो प्यारे साथियों, ये जो 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से याद रखिएगा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फिर ये गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर एग्जाम में पूछ ले तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों और छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7, इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखिएगा इंदौर में जो हवाई अड्डा है वो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ का है? तो आपको याद रखना भोपाल। और उसके बाद में याद रखिएगा राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल, ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना ग्वालियर में है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कमल निम्नलिखित 4 राज्यों में से 3 का राजकीय पुष्प है, उस राज्य का चयन कीजिए जिसका राजकीय पुष्प कमल नहीं है। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प आपको कमल याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो यह हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का राजकीय पुष्प एग्जाम में अगर पूछ ले तो रोडोडेंड्रोन कैम्पेनूटलम, ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पुष्प पूछ रहा है मध्य प्रदेश का, तो राइट आंसर सफेद लिली याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के याद रखिएगा राजकीय चिन्ह में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य अगर आपसे पूछ ले तो आपको राई याद रखना है। और उसके बाद राजकीय पशु मध्य प्रदेश का अगर पूछ ले तो बारहसिंगा याद रखना है। और राजकीय पक्षी अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का तो दूधराज याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की राज्य मछली अगर आपसे पूछ ले तो महाशीर याद रखना है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ अगर आपसे पूछ ले तो बरगद याद रखिए। और नदी, राजकीय नदी पूछ ले मध्य प्रदेश की तो नर्मदा याद रखना है। और उसके बाद राजकीय खेल अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का तो मलखंभ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो प्यारे साथियों योजना अवकाश याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 1966 से 69 की जो अवधि थी इसे योजना अवकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 यदि बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया था। आगे यदि बात करें 12 नंबर की, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने 1672 में सालहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। तो 1672 में सालहर के युद्ध में जो मुगल सेना को हराने वाला मराठा शासक था, याद रखिएगा शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था। आईएमपी क्वेश्चन लगाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन याद रखिएगा 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था। और ये मेला याद रखिएगा 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक कोलकाता के पास साल्ट लेक में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 और मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्यारे साथियों भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो इंदौर घराना है ये आमिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात की जाए, इनमें से कौन सा भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है। तो प्यारे साथियों भुगतान संतुलन का हिस्सा याद रखिएगा रेवेन्यू अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन डेली की भांति। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर आपको इस सीरीज से काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।